नमस्कार साथियों। आज 11 अक्टूबर, कल 10 अक्टूबर हमने एक राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय उद्योगपति को खोया। जी हाँ, भारत के सच्चे सपूत उद्योगपति रतन टाटा हमसे कल विदा हुए। और आज 11 अक्टूबर एक राष्ट्रीय संघ की चर्चा कर रहा हूँ। ये हैं नानाजी देशमुख। जी हाँ, 11 अक्टूबर 1946 को महाराष्ट्र के हिंगोली गांव में शरद पूर्णिमा की 16 कलाएं जो रहती ना चंद की विकसित होती, उसमें इनका जन्म हुआ था। आपका ध्येय भागता मैं अपने लिए नहीं अपनों के लिए हूं। देखिए कितनी गहराई वाला वार्ता। मैं अपने लिए नहीं अपनों के लिए हूं। और इसे चरितार्थ करा आपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेवक संघ के आरएसएस के कार्यकर्ता के रूप में, राज्यसभा सदस्य भी रहे। बाद में आपने चित्रकूट, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कर्मभूमि, सबसे अधिक समय भगवान राम ने चित्रकूट में बिताया था वनवास का। वहां आपने दीनदयाल शोध संस्थान की स्थापना की, ग्रामीण विकास का नया एक प्रकल्प शुरू करा और नानाजी के अथक प्रयासों से पिछले 3 दशक में ही चित्रकूट बदल गया है। चित्रकूट जो सूखा था, जंगल था, बीहड़ था, जहाँ डकैतियाँ पड़ती थी, जहाँ सूखा पड़ता था, अकाल पड़ता था, आज वहाँ फसलें लहलहा रही हैं, महिलाओं को सम्मान मिल रहा है, आत्मनिर्भर हो रहे हैं यहाँ के गांव। ग्रामीण विकास का एक नया प्रकल्प यहाँ चालू हुआ है, नया कंसेप्ट यहाँ चालू हुआ है। दीनदयाल जी के सपनों को, जिनके साथ नाना जी ने काम किया था, उन्हीं दीनदयाल जी के सपनों को कि अंतिम लाइन में खड़े अंतिम व्यक्ति तक लाभ होना चाहिए। उन्हें लाभार्थी की एक नई परिभाषा घड़ी कि लाभार्थी अर्थात व्यक्ति स्वयं आत्मनिर्भर होके अपने कंधों पे जिम्मेदारी लेके काम करेगा। और आप जाइए चित्रकूट, सतना से 50 किलोमीटर की दूरी पे है। चित्रकूट जाएंगे, मंदाकिनी नदी है, आपको समझ में नहीं आएगा कि एक ग्रामीण प्रवेश भी इतना सुरक्षित व्यवस्थित हो सकता है। बताते हैं जब नानाजी सांसद थे, सांसद निधि से जब सड़क बना रहे थे तो पूरे भारत में सबसे सस्ती सड़क चित्रकूट में बनी थी। और वो सड़क 3 दशक से ज़्यादा हो गए, आज भी यथावत है। पूरी गुणवत्ता, पूरी ईमानदारी, उसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं था। यहीं पे आपको ग्रामोदय विश्वविद्यालय भी है, जिनकी कल्पना नानाजी ने की थी। चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय ग्रामीण प्रवेश में शिक्षा की अलग जगह है। दीनदयाल शोध संस्थान है, जहाँ आयुर्वेद पे भी रिसर्च की जाती है, गौशाला भी है, एक अच्छी नस्लों की गाय रखी जाती हैं, हस्तकला उद्योग भी है। यहाँ आप आएंगे, आपको अपने आप समर्पण भाव आ जाता है। ये लगता ही नहीं हम किसी विदेश में हैं, ऐसा लगता है कि हम भारत की प्राचीन परंपराओं में हैं। वैदिक संस्कृति के यहाँ हमको उद्घोष होता है, भाईचारा मिलता है। और यहाँ पे उनका जो ध्येय वाक्य है ना, मैं अपने लिए नहीं अपनों के लिए हूँ, तो अपने आप हमारे मन में प्रस्फुटित हो जाता है कि मैं अपने लिए नहीं अपनों के लिए हूँ, और अपने आप हम काम कर लेते हैं। ऐसे संत, राष्ट्रीय संत आदरणीय नानाजी को शत